हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मांगा मैनियाक में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, किम ने उस वार्डन को मारने के बाद वहां से निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन गिल्योंग ने मोनार्क इंसेक्ट से कनेक्ट कर लिया था। अब आगे किम गिल्योंग को वापस कभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने से मना कर चुका था, जब तक वह उसे खुद न बोले। अब वह इंसेक्ट मोनार्क उनके पीछे ही आ रहा था, लेकिन तभी संगा बोलती है, मेरे पास भी ऐसी ही एक स्किल है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वह एक गोल्डन रोप से बाहर के रास्ते को कनेक्ट कर देती है, जिसे पकड़कर सभी बाहर जाने लगते हैं। तभी किम संगा से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कॉन्स्टलेशन जान सकता हूँ? मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ करना, क्योंकि किम को याद ही नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी कॉन्स्टलेशन है। लेकिन संगा जवाब देती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मैं ये बता ही नहीं सकती कि मेरी कॉन्स्टलेशन क्या है। उस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था। तो किम कहता है, चलो कोई बात नहीं, और मन में सोचता है, ऐसी कॉन्स्टलेशन हमेशा खुद को छुपा कर ही रखती है। तभी बिह्योंग वहाँ आ जाती है और आते ही पूछती है, क्या तुम सब सही सलामत हो? जब मैं यहाँ नहीं थी? वो बहुत खुश थी उनसे मिलकर। अब वे लोग बाहर आ चुके थे। हुईवान को रैट का मीट बहुत पसंद आता है। तभी बिह्योंग किम से कहती है, तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, क्या बात है? तो किम को समझ आ जाता है कि बिह्योंग ने उसके साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ किम को ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, जो भी वह मन में किम से कहना चाहती थी, और किम भी उसे मन ही मन जवाब दे सकता था। तो किम बोलता है, क्या तुम्हें मेरी वजह से मैनेजमेंट ऑफिस बुलाया गया था? बिह्योंग जवाब देती है, नहीं, मुझे तो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट थोड़ी लंबी चला दी थी, और वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के, और फिर बड़े ही क्रीपी तरीके से बोलती है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इन छोटी छोटी चीजों से। फिर वह कहती है, तुम्हें वो बॉक्स मिल गया? वो मेरी ही गलती की वजह से वहाँ छूट गया था। हुईवान बोलती है, तुम्हें वहाँ नीचे से बहुत कुछ मिला है। वो शील्ड सोल्जर ले लेता है, क्योंकि वही गिल्योंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, और वह उस शील्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। तभी वह स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तो किम बोलता है, ये मेरी है, इसकी तरफ मत देखना। और जैसे ही वे वापस स्टेशन में आते हैं, तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब लगता है। सभी लोग पैनिक कर रहे थे, क्योंकि अब कुछ ही मिनट बचे थे जब उनके कॉइन्स डिडक्ट होने वाले थे। कुछ लोगों के पास कॉइन्स नहीं थे। वे सब एक दूसरे से कॉइन्स शेयर करने के लिए हेल्प मांग रहे थे। तभी इन्हो च्योन बोलता है, किम, तुम आ गए वापस। मुझे पता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो क्या तुम इनकी मदद कर दोगे? इन्हें कॉइन्स की जरूरत है। अब किम बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वह इनकी हेल्प नहीं करता तो बुरा बन जाएगा, और अगर हेल्प कर दी तो उसके पास कॉइन्स नहीं बचेंगे। तभी किम के ऊपर कुछ लोग अटैक करने आगे बढ़ रहे होते हैं। किम तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और एक का हाथ काट देता है और बोलता है, तुम्हारे पास कॉइन्स नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें खुद देखना चाहिए था कॉइन्स का। और वैसे भी इन्हो च्योन के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ 87 लोग थे, और अब यहाँ केवल 50 लोग ही बचे हैं। और जब भी तुम में से लोग खाना ढूंढने जाते थे, तो इसकी गैंग के लोग वापस क्यों बचकर आते थे? उनमें से तो कोई नहीं मरा। और तुम लोगों को किसने बताया कि मुझे मारने पर तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे? जिसने किसी को मारा हो उसे ही पता होगा इस चीज का। मुझे तो नहीं पता था कि हम किसी को मारकर भी कॉइन्स ले सकते हैं। ये सब सुनकर सब लोग इन्हो च्योन की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। तभी किम पीछे से बोलता है, हाँ, तुम उनसे लड़ सकते हो, उनमें और तुम में ज्यादा पावर गैप नहीं है। कुछ कॉन्स्टलेशन किम के इस फैसले से बहुत खुश होती है कि उसने इस स्थिति को कितने सही ढंग से संभाला है। तभी सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, और किम भी इन्हो च्योन की गैंग पर अटैक करने जाने लगता है।
लेकिन तभी हुईवान उसे रोक देती है और वह उस आदमी को मार देती है जिसने उसका रेप करने की कोशिश की थी। इसके बाद उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और उसके चारों तरफ रेड एनर्जी फ्लो करने लगती है। उसके ऊपर एक लाल रंग का तराजू प्रकट होता है। उसकी पावर होती है जजमेंट ऑफ इविल। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसे पावर्स दी जाएंगी उससे लड़ने के लिए। तभी उस तराजू का निर्णय आता है कि ये गलत हो रहा है और उसे पावर्स मिल जाती है। इसके बाद वो अकेले ही इन्होचियोन की गैंग के सभी मेंबर्स को मारने लगती है। किसी की गर्दन काट देती है तो किसी की छाती में अपना हथियार घुसा देती है। वही किम भी उन सभी को मारता है जो गिल्योंग या संगाह पर अटैक करने आते। आखिर में इन्होचियोन बचता है। वह भी अधमरा एक जगह पर बैठा होता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हुईवान आती है और उसका सिर फाड़ देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसी बीच किम को ऐसा करने पर बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस ने कॉइन्स गिफ्ट भी किए होते हैं। इतने लोगों को मारने के बाद हुईवान थक जाती है और वह एक जगह दुखी होकर बैठ जाती है, क्योंकि उसने इतने लोगों की जान ली होती है। हर तरफ खून ही खून, लोगों के कटे हुए हाथ पैर बिखरे पड़े दिखाए जाते हैं। तभी किम आता है, उसे उठाता है और कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वे लोग इसी लायक थे। वह खड़ी होती है, बाकी सभी लोग साथ होते हैं। तभी नोटिफिकेशन आता है कॉइन्स डिडक्ट होने का और लिखा होता है, जब तक सेकंड टास्क पूरा नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही कॉइन्स कटेंगे। फिर अगली सुबह वो सब लोग ग्युमहो स्टेशन के लिए निकलते हैं और कुछ लोग जो बचे होते हैं उनमें से कुछ जल्दी सुबह ही निकल गए थे। 5 लोग वही रुकने का प्लान की बात बोलते हैं तो वो सभी लोग उनको वही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। किम पूछता है, हान कहाँ है? हुईवान बोलती है, वो तो रात ही भाग गया था, हमें छोड़कर भाग गया था। तभी हुईवान सभी के साथ कॉइन्स शेयर करती है और कहती है, कल रात मुझे बहुत कॉइन्स मिले और मैंने ही तुम लोगों को रोका था उनको मारने से, तो तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए इन कॉइन्स पर सबका हक है। तो किम मन में बोलता है, कल रात जिसको सबसे ज्यादा कॉइन्स मिले हैं वो मुझे मिले हैं 23,050, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस ने कॉइन्स दिए थे, लेकिन बिह्योंग ने अपना हिस्सा नहीं लिया, तो इस वजह से सारे कॉइन्स मुझे ही मिले हैं। तभी वो सेकंड मेन टास्क में आ जाते हैं, जहां उनको शेल्टर ढूंढनी थी, जो कि चुंगमुरो स्टेशन में थी। वो सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किम को पता चलता है कि जो लोग यहाँ मरे हुए हैं उन्हें मॉन्स्टर ने नहीं, जंगह्योंग ने मारा है। तभी सांगा और बाकी सभी थक जाते हैं और वो आराम करने को कहते हैं। किम कहता है, हम यहाँ आराम नहीं कर सकते, न जाने कहा कौन सा खतरा है, पर लेकिन हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। हुईवान सांगा से बोलती है, चलो तो हम चले। किम कहता है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हुईवान बोलती है, वॉशरूम जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है क्या? किम शर्मा जाता है और उनको सॉरी बोलता है। गिल्योंग और सोल्जर भी बोलते हैं, हम भी होके आते हैं। तो किम वहाँ से भागकर बाहर जाता है, बहुत तेज स्पीड में, क्योंकि बाहर हवा में जहर था। किम एक मूर्ति के पास पहुँचता है जो कि एक कॉन्स्टलेशन की थी। बिह्योंग किम से बोलती है, क्या करने वाले हो तुम? इसको कुछ मत करना, ये एक कॉन्स्टलेशन की मूर्ति है, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मान जाओ। लेकिन किम पहले तो उसके आगे हाथ जोड़कर प्रेयर करने की एक्टिंग करता है, फिर एकदम से उस मूर्ति को तोड़ देता है, जिससे वो कॉन्स्टलेशन किम पर बहुत गुस्सा होती है। बिह्योंग बोलती है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब वो कॉन्स्टलेशन बहुत गुस्सा है तुमसे और मुझसे भी। तो किम बोलता है, ये शॉर्टकट है कॉन्स्टलेशन के आइटम्स को लेने का। कॉन्स्टलेशन खुश होने पे आइटम्स देती है इनकारनेशंस को, लेकिन अगर अब इसकी ये रॉब मेरी हो गई है जो बहुत काम आने वाली है आगे चल के, और अब उस कॉन्स्टलेशन का ध्यान भी मेरी तरफ आ गया होगा। तभी दिखाया जाता है बाकी सब लोग किम की चिंता कर रहे होते हैं। तभी किम वहाँ पहुँचता है और वह रॉब हुईवान को दे देता है,
क्योंकि वह उसकी पावर के लिए बेस्ट सूटेड थी और उसकी पावर को इंक्रीज कर रही थी। सांगा बोलती है, कौन सी मूर्ति के पास गए थे जिन्होंने तुम्हें ये दी है? किम बताता है, वही गंजे वाले बाबा जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो सांगा बोलती है, अच्छा उन्होंने तो हमारी फ्रीडम फाइट में बहुत मदद की थी। अब वो कॉन्स्टलेशन बन गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा उन्होंने पहले हमारे देश के लिए जापान से लड़ाई की थी, अब वो हमारे देश के फ्यूचर के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तभी सांगा किम से पूछती है, उन्होंने ये तुम्हें दी कैसे? तो किम बताता है, मैंने उनके आगे प्रेयर की और आसमान से ये नीचे गिर गई मेरे हाथ में। तो सांगा उनको थैंक यू से बोलती है, बाकी सभी भी उनको थैंक यू बोलते हैं। और उधर बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस किम को बोल रही थी, कितना बेशर्म है। और इनके मुंह से इतनी अच्छाई सुनकर वह कॉन्स्टलेशन किम से गुस्सा छोड़ देती है और उसको 100 कॉइन्स भी देती है। किम को पता है कि इन्हें अपनी अच्छाई सुनना बहुत पसंद है। तभी सभी बहुत आगे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत देर से कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। तो सब ऐसे ही निराश हो रहे होते हैं। किम तभी बोलता है, सभी सावधान रहना। और तभी सेकंड टास्क शुरू हो जाता है। किम सबको पीछे हटने को बोलता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मानिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।